If you know English, just read the first blog. Everything is there. क्या लॉन्च कर दिया हो भाई? LOQ एसेंशियल, लास्ट में ई लगा है। ठीक है, मॉडल नंबर के लास्ट में ई लगा है और जितना मॉडल है सब 83LK से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंडिया में लॉन्च होने का भी सीन नहीं है, श्रीलंका में लॉन्च हो रहा है, मोस्ट लाइकली इंडिया में भी लॉन्च होगा। ठीक है, तो लॉन्च होगा तो होगा। बात करते हैं लैपटॉप के बारे में। मेरे हिसाब से पथेटिक अटेम्प्ट है ये LOQ का नाम यूज़ करके कुछ और बेचवाने का। ठीक है ना, हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि अगर लॉन्च होगा तो लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मेनली इसीलिए। सबसे पहला चीज़ जो हम स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे थे, सबसे पहला चीज़ देखे वो था ग्राफिक्स कार्ड अंडर पावर्ड 65 वाट। 65 वाट 2050 में 65 वाट ठीक है, 3050 में 65 वाट चलेगा, है ना, लेकिन 4050 में 65 वाट ना। और उसके बाद पता नहीं क्या ही 12450HX और 12650HX का ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत स्टॉक मिल गया उनको इंटेल की तरफ से कि लो इसको ख़त्म करो। सस्ता मैंने खरीद लिया, थोक में खरीद लिया, सब्जी जैसे रात को ख़राब हो रहा था। इतना सारा स्टॉक है, हर लैपटॉप में HX देने का ज़रूरत क्या है? तुम्हारा लैपटॉप का हर चीज़ अंडर पावर्ड है, कोई रीज़न नहीं था देने का, है ना। इससे खाली लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, है ना, और कुछ नहीं होगा। लोगों को कन्फ्यूज़न होगा, लोगों को लगेगा कि ये 12450HX बहुत अच्छा है, HX है। एनीवेज, और 135 वाट का एडाप्टर है ऑब्वियसली। तो सिस्टम 50 वाट लिया, GPU 65 वाट लिया, CPU के पास मान लो 20 वाट रहेगा। ठीक है ना, CPU GPU आपस में लड़ता रहेगा बैटरी के लिए। खैर बाद में देखिए कि CPU केवल 30 वाट में ही चलता है। PL1 उसका 30 वाट है, लॉन्ग टर्म में 30 वाट चलेगा। सिंगल ऐसे खाली CPU चला देगा तो 55 वाट 50 वाट, लेकिन मोस्टली गेम वगैरह में 30 वाट बैठ का रहेगा। ठीक है ना, जिसके लिए स्ट्रगल भी होगा। तो एक ही तरीका है, वो लेनोवो LOQ में नहीं है इशू की अंडर पावर चार्जर दे देता है, तो AC कनेक्टेड भी है तो भी बैटरी का परसेंटेज थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होता है ना, मतलब 80 के बाद भी, 100 से 2-4 में नहीं तो ठीक है, 80 के बाद भी। तो उसको वो चीज़ ना हो, उसको करने का क्या आंसर हो सकता है? अंडर पावर कर दो लैपटॉप को, CPU GPU लिमिट कर दो। ठीक है ना, तो हमारे पास एक लैपटॉप है जिसका CPU अंडर पावर्ड है, GPU अंडर पावर्ड है, एक फैन मॉड्यूल का लैपटॉप, छोटा एडाप्टर के साथ। ठीक है ना, और ये लैपटॉप देखे तो हमको याद आ गया वो सब लैपटॉप जो ये काम करने का कोशिश करता है ना, ठगने का कोशिश करता है गेमिंग लैपटॉप के नाम पे। एसर नाइट्रो ही, एस्पायर 57, MSI GF63, है ना, और कौन सा मॉडल है, एस्पायर ALG, और जो नया है ये सर का नाम बार बार आ जाता है नहीं ठगने में। अच्छा नहीं है हर ब्रांड में कोई ना कोई ऐसा, नहीं हर ब्रांड में नहीं, खैर मतलब जो कहता है कि थिन लैपटॉप और गेमिंग भी है, और फिर अंडर पावर्ड CPU GPU सब कुछ डाल देता है। ये सब लैपटॉप हमारे गेमिंग सीट में मिलेगा ही नहीं तुमको। ठीक है ना, कहीं कहीं नहीं दिखेगा, ना गेमिंग सेक्शन में ना नॉन गेमिंग सेक्शन में। ये लैपटॉप कोई सेंसर नहीं बनता है कि इधर रखें कि इधर रखें, ना गेमिंग में इसको डाल सकते हैं ना नॉन गेमिंग में डाल सकते हैं। एक नया सेक्शन बनाना पड़ जाएगा, ठगने वाला लैपटॉप, है ना, गेमिंग लैपटॉप्स, नॉन गेमिंग लैपटॉप्स डिस्गाइज्ड एज गेमिंग लैपटॉप, उतना बड़ा नाम सीट बांटेगा नहीं। खैर नहीं, तो ये ये सब जो लैपटॉप होता है बहुत बेकार होता है। थिन एंड लाइट लैपटॉप में फिर भी तुमको आइडिया लग जाता है कि चलो यार इसका क्या कहते हैं अंडर पावर्ड लैपटॉप है, बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी नहीं है या कुछ है, चलेगा, है ना, फ्रॉम द गेट वो तुमको खरीदने के समय पता होता है मैक्सिमम लोगों को, चल यार वैसा लैपटॉप है, उस हिसाब से यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये सब जो लैपटॉप होता है ना, नाम थिन एंड लाइट लैपटॉप डिस्गाइज होते हैं, ये सबसे ज़्यादा फेल करने वाला लैपटॉप होता है ना। जो थिन एंड लाइट लैपटॉप रहता है पता है अंडर पावर है नहीं पुश करोगे, गेमिंग लैपटॉप है पता है गेमिंग लैपटॉप है पुश करोगे, उस हिसाब से उसका थर्मल डिज़ाइन, उस हिसाब से उसका पावर डिज़ाइन है। जो बीच वाला लैपटॉप है, ना इधर का है ना उधर का है, ना घर का ना घाट का, और अभी देखोगे आगे क्या कहते हैं कितना चीज़ उसमें
लो क्वालिटी का डाला गया। खैर एनी चीज़ है, मेन रीज़न इसको उठाने का बस यही होगा कि कंपटीशन क्या है, ठीक है ना। अगर हम फोर्स, अगर उस सिचुएशन में आ गए कि भाई इस लैपटॉप को देखो, देखना पड़े, रिकमेंड करें या ना करें, तो वो उसी पे डिपेंड करेगा कि बाकी ब्रांड क्या बेच रहा है सेम रेंज में, है ना, बाकी ब्रांड से अच्छा है कि नहीं है ना। और अगर तुमको याद हो कि एल ओ क्यू ए एम टी 20, सबसे पहला जो एल ओ क्यू आया था बहुत तगड़ा वाला, एल ओ क्यू फर्स्ट वाला 2023 में, जो ए एम डी वेरियंट था बहुत तगड़ा था, है ना। और उसका इंटेल वेरियंट देखते तक नहीं था, एकदम देखना तक नहीं चाहते थे। जब वो 100% एस आर जी बी हटा दिया एम डी से, तो मजबूरी में इंटेल वाला वेरियंट देखना पड़ा। फिर एल ओ क्यू 2024 आया, फिर भी उसको नहीं देख रहे थे, जब तक एल ओ क्यू 2023 बिक रहा था। फिर वो बिकना बंद हो गया, तो ज़बरदस्ती देखना पड़ गया। समझ रहे हो, देख रहे हो कहाँ जा रहा है लाइन ये, वो कहाँ लेके जा रही है हमें, है? जिससे प्यार होता है उसी को आग लगा देती है। और अगर अगर फोर्स कर देगी लेनोवो कि भाई हटाओ पुराना एल क्यों ही हटा देगा, कुछ नया डाल देंगे, या पुराने का रेट बढ़ा देंगे, नहीं मोस्ट लाइकली आउट ऑफ स्टॉक कर देती है, या बाकी सब ब्रांड, है ना। मतलब इसको तभी उठाया जाएगा जब ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं बचा हो, है ना। और उसके बाद भी मन में एक चीज़ हमेशा रहेगा यार कि यार 60,000 70,000 का लैपटॉप ले रहे हो, इसको क्यों नहीं 10,000 15,000 डाल के बढ़िया चीज़ ले लो जो ज़्यादा लंबा चले, है ना। वो कंसर्न हमेशा रहेगा दिमाग में। पता है लैपटॉप कहाँ के लिए बना है? लैपटॉप ऑफलाइन बिकने के लिए, सही बता रहे हैं, ऑफलाइन बिकने के लिए बना है ना। लोग आएगा, एक आध वीडियो देखेगा यूट्यूब में, ये लोग जिसको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है उसी को ठगने के लिए बना है। खैर, क्या क्या चीज़ हमको नहीं अच्छा लगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा एल का नाम, एल नाम क्यों दिया, नहीं देना चाहिए था, ठीक है ना। आइडिया पैड प्रो वगैरह कह देना चाहिए था इसको, ये एल और गेमिंग का नाम नहीं देना चाहता था। कन्फ्यूज़न कर दिया है बस, और कुछ नहीं। 4050 केवल 65 वाट का है, डिफरेंस हो जाएगा 4050 65 वाट टाइम्स 5 जी पी यू का स्कोर दो तो करीब 6,000 आता है। 100 वाट पे अगर जाओ तो 8,000 से 9,000 तक जाता है, 4050 9,000 तक जाता है टाइम्स 5 स्कोर। और ये 6,000 से 9,000, हम 8,000 लिखेंगे, 9,000 जाता है, याद आ गया, बेंचमार्क याद आ गया। 25 से पता नहीं ऊपर के 32% शायद। ये परफॉर्मेंस डिफरेंस पता है क्या है? ये 3050 से 4050 का परफॉर्मेंस डिफरेंस। तो लोग खरीदेगा 4050 वाला लैपटॉप ये है, और वो मान के चलेगा कि हम 4050 खरीद रहे हैं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस क्या होगा? 3050 जैसा, ठीक है ना। और डी एल एस एस आप स्केलिंग वाला चिल्लाने से पहले ही हम बता दे रहे हैं, बहुत बेकार लगता है डी एल एस एस देखने में, ठीक है ना। और अच्छा से वो परफॉर्म करे ना डी एल एस एस, उसके लिए पहले से ओरिजिनली थोड़ा ठीक ठाक एफ पी एस होना चाहिए, तब उसको इन्हांस करता है, ठीक है। आगे क्या चीज़ अच्छा नहीं लगा? सिंगल फ़ैन सिंगल रैम, ठीक है ना। एक फ़ैन है, ये मेरे ख्याल से फिर भी ठीक है, क्योंकि अंडर पावर्ड लैपटॉप है ना। थर्मल लैपटॉप का ठीक है, लेकिन एक फ़ैन देने का मतलब है कि इनको भी पता था चले ज़्यादा परफॉर्मेंस देना नहीं है इसमें, इग्नोर मारो, है ना, पता भी चल रहा। एस एस टी 2242 साइज़ का है, छोटा वाला एस एस टी, बहुत मुश्किल से मिलता है, महंगा मिलता है ना। 2 एस एस डी का स्लॉट है, दोनों 2242 है, बहुत मुश्किल से मिलता है वो सब, ठीक है, दिख रहा है तुमको दोनों। रैम केवल सिंगल स्टिक है, DDR5 है तो थोड़ा 32 48 डाल सकते हो, 32 डालना ठीक रहेगा अगर कोई अपडेट किया, लेकिन ऐसा बताया। फ़ैन का डिज़ाइन वो है जो डायरेक्टली स्क्रीन पे एयर ब्लो करता है, पर चूँकि टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो आइडिया पैड गेमिंग था, हमारा कहना दीदी वाला जो आइडिया पैड गेमिंग था 2 साल पहले वाला, सेम ऐसा ही डिज़ाइन है, नीचे फ़ैन वगैरह वैसे ठीक है। सबसे अच्छा बात है कि अच्छा क्या बात है, अंडर पावर्ड है इसलिए हीट नहीं करता है, सीधा सा बात। जेरट रिव्यू किया था, बिल्ड क्वालिटी प्रॉपर एल से बेकार है, कीबोर्ड में बहुत फ्लेक्स है, कीबोर्ड बहुत बेकार है, कीबोर्ड एल से बेकार है, वाईफाई बहुत घटिया है, एस डी कार्ड का स्पीड बेकार है, बैटरी लाइफ ठीक ठाक है, बाकी एल होगा ही ठीक ठाक, अंडर पावर्ड कंपोनेंट है। जी पी यू क्वाइट मोड में खाली 14-15 वाट जाता है, एकदम अनयूजेबल हो जाता है क्वाइट मोड में। खैर 3050, लेकिन क्वाइट मोड में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल मोड में यूज़ करो ठीक रहेगा। 3050 केवल 57 वाट तक जाता है, नॉर्मल 3050 90 वाट तक, तो 3050 में उतना डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस जितना कि 4050 में।
CPU मैक्स करता है, मैक्स आउट करता है 55 वाट में। लॉन्ग टर्म जो PL1 कहता है अंग्रेजी में, वो 30 वाट है। ठीक है। CPU 1350p, इसके पहले जनरेशन वाला जो था नॉन गेमिंग लैपटॉप वाला CPU, उसके बराबर है। और 5800H लैप, याद होगा। अब 6807, अब 8 आ गया ना, 8th जनरेशन। राइजन 5 कितना पुराना है, सॉरी 5800H हमको नहीं पता क्या है, लेकिन काफ़ी पुराना है ना। अभी 6, 7, 8 चल रहा है अभी, उससे भी लोअर है। ठीक है ना। स्क्रीन थोड़ा सा अच्छा है, 100% SRGB है। थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम वगैरह कम है, लेकिन चलेगा। वेब कैम बेकार है ना। ये थोड़ा अच्छा बात है कि स्क्रीन बेटर है। तो कुल मिलाकर क्या होगा, जब भी ये लैपटॉप लॉन्च हुआ इंडिया में, कुल मिलाकर इसको कंपेयर, प्राइस, सबसे बड़ा बात होगा प्राइस, और दूसरा ब्रांड क्या बेच रहा है। ठीक है ना। ये लैपटॉप का अच्छा जो प्लस पॉइंट है, यहाँ लिखे नहीं कहीं, वो है कि थोड़ा सा वेट कम है। 1.9 किलो, छोटा सा चार्जर है, बैग में ले जाने में आसानी होगा, है ना। जो आसूस टफ F15 अगर कोई यूज़ किया हो, है ना, वैसा पतला लैपटॉप, छोटा सा चार्जर, उस टाइप का। तो परफॉर्मेंस भी लेकिन उसी टाइप का काम है। ठीक है। मेन जो इसमें होगा ना, तो बिकने का जो मेन दिक्कत होगा, वो बस वही होगा कि भाई कंफ्यूजन में लोग खरीदेंगे लैपटॉप, पता है उनको समझ में नहीं आएगा क्या है। देखते हैं अगर इंडिया में लॉन्च होता है तो लेनोवो कितना यूट्यूबर वगैरह को स्पॉन्सरशिप देता है इसको पुश करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है ना। अगर हम रिकमेंड किया तो बिना 3 ईयर ADP का नहीं रिकमेंड करेंगे, और वो कहने के बाद भी कहेंगे कि भाई देखो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, नॉर्मल लैपटॉप की तरह खरीदो, नॉर्मल लैपटॉप की तरह यूज़ करो। और फिर भी यार नहीं, ये सब पता है, ये सब वही लैपटॉप है जो जिसका जो आगे चल के ख़राब हो जाता है जल्दी। बॉडी वगैरह नहीं है वैसा, कंपोनेंट वगैरह, फ्लेक्स वगैरह अभी सब दिख रहा है, भले टेम्परेचर कम है ना। CPU GPU भले नहीं ख़राब होगा या वो नहीं होगा, लेकिन कुछ और कंपोनेंट ऐसा लग रहा है कि देख के हो जाएगा। खैर, हमारा थॉट था, आने दो, रिलीज़ होने दो, देखो तो।